वेलकम टू माय चैनल, इट्स नरगिस एंड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है केमिकल सनस्क्रीन वर्सेस मिनरल सनस्क्रीन। एंड आज आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरा समझ आ जाने वाला है कि क्या डिफरेंस है दोनों में और आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। समर्स आ चुके हैं, सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समर्स में ही नहीं, हमें इंडोर आउटडोर सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, सनस्क्रीन हमें लगानी चाहिए। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट यही रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमें लगानी कौन सी चाहिए, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि केमिकल सनस्क्रीन खरीदें या हम फिजिकल सनस्क्रीन खरीदें। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बात करने वाली हूँ। आपको मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगी और आप चूज़ कर लेना कि आपको कौन सी लेनी। तो पहले हम बात करेंगे एक्शन की। केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन दोनों का काम सेम है, आपको सन से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन किस तरीके से करेगी, दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी एक्शन में मैं आपको वही समझाऊंगी। बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन की। तो जब आप केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो ये आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाती है, और जब आप धूप में बाहर जाते हो तो यूवी रेज जैसे ही आपकी स्किन पे पड़ती है, ये उसे कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है हीट में, और हीट फिर आपकी स्किन से रिलीज हो जाती है। इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन को देखें तो हमारी फिजिकल सनस्क्रीन का काम थोड़ा अलग है। जब आप इसे लगाते हो तो ये आपकी स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर क्रिएट कर लेती है। तो जब आप धूप में जाते हो और सनरेज आपकी स्किन में पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाती है। ना तो ये सनस्क्रीन आपकी स्किन के अंदर जाती है और ना ही ये यूवी रेज को जाने देती है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं टाइम की। दोनों को कितना टाइम लगता है एक्टिव होने में। मतलब अगर हम केमिकल सनस्क्रीन की बात करें तो इसको 15 to 20 मिनट्स चाहिए ताकि ये एक्टिव हो सके, अपना काम स्टार्ट कर सके। हम बात करें फिजिकल सनस्क्रीन की तो लगाने के तुरंत बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो केमिकल सनस्क्रीन में आपको मिल जाएगा ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन एंड ऑक्टिनोक्साइड। वहीं अगर आप बात करेंगे फिजिकल सनस्क्रीन की तो यहाँ पर आपको जिंक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलता है। तो अब बात करते हैं स्किन कंपैटिबिलिटी, मतलब आपकी स्किन को कौन सा सूट करेगी। केमिकल सनस्क्रीन कई बार सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन में इरिटेशन कर सकती है, आपकी स्किन को हार्म कर सकती है। तो इसलिए केमिकल सनस्क्रीन सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन की बात करें तो ये सारे स्किन टाइप पे सूट कर जाता है। स्पेशली इसे सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन को रिकमेंड किया जाता है। अब आता है टेक्सचर। केमिकल सनस्क्रीन लाइट वेट होता है, वाइट कास्ट नहीं देता, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन वाइट कास्ट देता है, टेक्सचर थोड़ा थिक होता है और ब्लेंड होने में टाइम लगता है। लेकिन अभी मार्केट में ऐसी मिनरल सनस्क्रीन आ चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आपको वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देती, बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट्स के साथ आती है। तो आप फिजिकल सनस्क्रीन पे अब जा सकते हो, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है अभी। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। केमिकल सनस्क्रीन हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो कोरल रीफ को डैमेज करते हैं। अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन की बात करें तो ये हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है, अब है लास्ट बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, FDA सेफ्टी डेजिग्नेशन। अभी आपने देखी होगी बहुत सारी वीडियोज ऐसी चल रही हैं कि सनस्क्रीन मत लगाओ, सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, आपको हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही है ये क्यों हो रही है, अब मैं आपको बताती हूँ। FDA एक ऐसी एजेंसी है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखती है और उनके बारे में डाटा इकट्ठा करती है, उनको पूरा रिव्यू करती है और उनको अप्रूवल देती है कि हाँ ये हमारी पब्लिक के हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है, और जो नहीं है उसके बारे में भी वो बताती है। तो FDA ने मिनरल और केमिकल सनस्क्रीन दोनों को स्टडी किया, उनके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी किया, और स्टडी करने के हमारी फिजिकल सनस्क्रीन को FDA ने ग्रेस कंसिडर्ड किया है, मतलब कि उसने अपना अप्रूवल दे दिया है। ग्रेस की फुल फॉर्म होती है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ एंड इफेक्टिव, मतलब कि उसने अपना अप्रूवल दे दिया है कि जो हमारी फिजिकल सनस्क्रीन है इसमें जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिंक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, मतलब कि आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें केमिकल सनस्क्रीन ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, उसे ग्रेस कंसिडर नहीं किया है, दे आर स्टिल गैदरिंग डाटा। मतलब कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे पाए गए हैं जैसे कि ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, जिनको लेकर थोड़े सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसा बता रही हैं कि जो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमारी स्किन के जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं एंड बहुत सारे अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों के मिल चुके होंगे, आपको पता लग गया होगा कि
कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, बट सबसे बेस्ट सनस्क्रीन वो है जो आपकी स्किन को सूट कर रही है। दोनों को छोड़कर अब एक तीसरी कैटेगरी ऐसी आ रही है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड सनस्क्रीन, जिसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो उसमें आपको कुछ केमिकल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जैसे कि ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, एंड उसमें आपको जिंक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड में मिलेंगे जो कि मिनरल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स हैं। इन दोनों को कंबाइन करके जो सनस्क्रीन बनाई जाती है उसको हम हाइब्रिड सनस्क्रीन कहते हैं। ये आपको यूवी रेज से दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करती है, सन रेज को ब्लॉक भी करती है और अंदर जब सन रेज पहुंचती है तो उनको हीट में कन्वर्ट करके बाहर भी भेजती है। लेकिन आप हाइब्रिड सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी केमिकल्स वही हैं जो केमिकल सनस्क्रीन में हैं, तो अल्टीमेटली आपको वो नुकसान करेंगे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। सो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको केमिकल सनस्क्रीन लेनी है या मिनरल सनस्क्रीन लेनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाय बाय।